विज्ञान का हम आज 5वां पाठ, इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, ये शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो दैनिक जीवन में रसायन, ये रसायन है वो हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाले जो रसायन हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमारे इस अध्याय में अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों के बारे में बताया हुआ है। दैनिक जीवन में रसायन, इस पाठ के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें? एक तो पढ़ना है अम्ल के बारे में, अम्ल। दूसरा पढ़ना है हमें क्षार के बारे में, और तीसरा पढ़ना है लवण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार, क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार है वो स्वाद में होते हैं कड़वे। अब देखो अम्ल है, इसका एक गुण ये होता है कि ये है नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं और इसके विपरीत, अम्ल के विपरीत, ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या हुए? स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार है वो स्वाद में है कड़वे और लाल लिटमस पत्र को कर देते हैं ये नीला। ठीक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि अम्ल है, इसके कुछ उदाहरण, अम्ल के कुछ उदाहरण, अम्ल के उदाहरण। ठीक है, अम्ल के उदाहरण, सबसे पहला सिरका। ठीक है, सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में जो कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दूसरा, इससे अगला है इमली। इमली, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। तीसरा, इमली में कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल। तीसरा है संतरा। संतरा, संतरे में पाया जाता है एस्कोर्बिक अम्ल। संतरे में होता है एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं लाल चींटी के डंक में।
लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। ठीक है। इसके बाद अगला जठर रस, जठर रस, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल। ठीक है। जठर रस क्या होता है? जठर रस होता है जो हमारा आमाशय है, आमाशय की कोशिकाओं से एक अम्ल स्रावित होता है। आमाशय की कोशिकाओं से स्रावित होने वाले अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। तो जठर रस कहाँ पर पाया जाता है? आमाशय में। जठर रस होता है आमाशय में। ठीक है। और जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके बाद क्षार के उदाहरण देखो। क्षार के उदाहरण, क्षार के उदाहरण, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। फिर दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। तीसरा होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है AlOH3। ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। फिर क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। फिर अम्ल के उदाहरण, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दूसरा इमली में टार्ट्रिक अम्ल। तीसरा संतरे में एस्कोर्बिक अम्ल। चौथा लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर क्षार के उदाहरण, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब अपना अगला पॉइंट है वो है लवण। अगला पॉइंट है लवण। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यानी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? लवण और जल। ठीक है। देखो अम्ल का एक उदाहरण लेते हैं, HCl, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने पर NaCl,
सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, और सोडियम क्लोराइड एक क्या है, लवण। प्लस इस क्रिया में किसका निर्माण होता है, जल का। ठीक है, इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहा जाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण क्रिया। अब देखो, अम्ल और क्षार ने आपस में क्रिया की और क्या निर्मित किया, लवण। लवण है ये उदासीन होता है, लवण क्या होता है, उदासीन। अब यदि हम अम्ल है ये प्रबल लें, अम्ल क्या हो, प्रबल, प्रबल अम्ल। और क्षार है इसको ले दुर्बल, क्षार क्या ले, दुर्बल, दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाला जो लवण है वो अम्लीय होगा। वो कौन सा होगा, अम्लीय लवण। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाला लवण है वो अम्लीय लवण होगा। इसका उदाहरण देखो, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक प्रबल अम्ल है। प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। अब इन दोनों की क्रिया से जो लवण बनेगा वो बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, प्लस जल। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड लवण बन रहा है ये है अम्लीय लवण, क्योंकि ये किस क्रिया से बना है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से। अब इसी प्रकार यदि हम इस बार अम्ल है वो दुर्बल लें, यानी दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल की क्रिया है वो प्रबल क्षार से करवाएं, प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण बनेगा। वो लवण किस प्रकार का होगा, क्षारीय लवण। प्लस क्या बनेगा, जल। अब इसका उदाहरण देखो, दुर्बल अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल, प्लस प्रबल क्षार। प्रबल क्षार लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की आपस में क्रिया करवाई तब CH3COONA ये लवण बनेगा क्षारीय लवण। प्लस जल का निर्माण होगा। ठीक है, लवण है इनके गलनांक व क्वथनांक। लवण के गलनांक व क्वथनांक, लवण के गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। लवण के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च। अब देखो, लवण है वो अधिकतर क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। लवण है वो अधिकतर किस में पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में। नहीं, लवण है, लवण सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। लवण सामान्यतः पाए जाते हैं क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल के अंदर इनके साथ क्रिस्टलन जल भी होता है, यानी क्रिस्टल में इनके साथ, क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलन
क्रिस्टलन जल भी होता है। लवण है वो अधिकतर क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं और क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलन जल भी पाया जाता है। अब ये क्रिस्टलन जल क्या होता है ये समझो। क्या है क्रिस्टलन जल? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल होता है लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है इसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी जैसे लवण है, लवण के इकाई सूत्र, लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे इसकी उदाहरण देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये लवण हो गया सोडियम कार्बोनेट, इसका इकाई सूत्र हो गया Na2CO3.10H2O। तो इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है, तो इसके अंदर जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10। सोडियम कार्बोनेट में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10। तो इस जल के अणुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल। यानी इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी हो गई? क्रिस्टलन जल की संख्या हो गई 10। इसी प्रकार जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। अब जिप्सम के अंदर क्रिस्टलन जल के अणुओं की यानी जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो क्रिस्टलन जल कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। अगला फिटकरी। ये अगला क्या है? फिटकरी। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइज .24H2O। तो फिटकरी के अंदर जल के अणुओं की संख्या, फिटकरी में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 24। तो इसके अंदर क्रिस्टलन जल है, क्रिस्टलन जल भी कितनी हो गई? 24। क्रिस्टलन जल भी कितनी हो गई? 24। ठीक है। अब देखो ये हो गए लवण। अब हम देखो एक शब्द है वो होता है तनु और एक होता है सांद्र। तनु और सांद्र, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो अम्ल और क्षार है, अम्ल व क्षार। अम्ल और क्षार दोनों ही
जल के अंदर विलय होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ही जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ही जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ही क्या होते हैं? जल में विलय। ठीक है। अब यदि इन दोनों के जलीय विलयन में, अम्ल और क्षार दोनों के जलीय विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है, दोनों के जलीय विलयन में अगर जल की मात्रा अधिक होगी तो विलयन होगा तनु। और यदि इन दोनों के जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होगी तो विलयन होगा सांद्र। ठीक है। यानी क्या लिखेंगे? इनमें इनके जलीय विलयन में यदि जल की मात्रा अधिक होती है, तो ये तनु कहलाते हैं। और यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है तो ये सांद्र कहलाते हैं।